हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, आज हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल का प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जो कि आप यूपी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और सिर्फ हम क्वेश्चन करके टिक करके नहीं निकलेंगे, इसके साथ उस ऑप्शन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बन सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, वो हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत पढ़कर मज़ा आने वाला है। और आप अगर पूरे सेट करते तो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। और ये सारे प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन है वो घटना चक्र पर आधारित है, तो सीरीज से लिए गए हैं, बट एक्सप्लेनेशन हम लोग अपने तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि जो नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा, जिसका नाम है बहू बेगम का मकबरा, वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो दोस्तों, बहू बेगम का जो मकबरा है वो इनकी पत्नी सुजाउद्दौला की वाइफ का है, ये पत्नी का मकबरा है। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? तो ये जो है उन्मातुल उन्मातुज ज़ोहरा बानो, ठीक है? उन्मातुज ज़ोहरा बानो जो है इनकी पत्नी का नाम है। और ये जो मकबरा है ये आपका दोस्तों फैजाबाद में है। कहाँ पर है? फैजाबाद। फैजाबाद का अब नया नाम हो गया अयोध्या, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फैजाबाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? लेकिन हमें यहाँ रुकना नहीं है। अब हम अयोध्या या फैजाबाद के बारे में क्या एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट और हो सकते हैं इससे रिलेटेड, ये जानते हैं। देखो, एक तो अयोध्या आपका एक मंडल है, ठीक? अयोध्या का है, उत्तर प्रदेश के 18 मंडल हैं, उस 18 मंडल में से एक मंडल आपका अयोध्या है। और इसके अंतर्गत कितने जिले आते हैं? उत्तर प्रदेश के 5 जिले जो हैं दोस्तों अयोध्या मंडल के अंतर्गत आते हैं। ये बात समझ में? कौन-कौन से आते हैं? एक स्वयं अयोध्या, है ना? जो भी मंडल है वो भी तो उसमें आता ही है। दूसरा दोस्तों सुल्तानपुर, सुल्तानपुर जो है अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। आपका लखनऊ के पास में जो है बाराबंकी, वो आपका अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। अमेठी आपका दोस्तों अयोध्या मंडल के अंतर्गत आता है। और आपका अंबेडकर नगर, ठीक है? अंबेडकर नगर, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के 5 जिले हैं जो कि अयोध्या मंडल के अंतर्गत आते हैं, ये भी याद रखेंगे और इम्पोर्टेंट है। अयोध्या की अगर हम बात करें किस नदी के किनारे है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा अयोध्या में एक झील है जो पूछा जाता है, दरवन झील, ठीक है? दरवन झील या इसे दरवन झील भी कह सकते हैं। तो ये कहाँ पर है? इसे दरवन झील भी बोल लें। कहाँ पर है? अयोध्या में, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अयोध्या के अगर हम दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हम बात करें, है ना? हर एक जिले का उत्तर प्रदेश का एक अपना उत्पाद बनाया गया, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है यहाँ का, वो है आपका गुड़, ठीक है? गुड़ जो है यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। अब हर एक जिला का एक खेल स्पोर्ट होगा, तो यहाँ का जो है एथलेटिक्स, यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट है, एथलेटिक्स, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक कुंड है, भरत कुंड, कहाँ पर है? अयोध्या में है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है? कुछ उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है, कौन सा? सरयू सरयू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अयोध्या में मनाया जाता है। दीपोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दीपोत्सव, जो कि इन्होंने अभी जो राम मंदिर पर दीपोत्सव हुआ था, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज करा दिया था, ठीक है? तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये अयोध्या में मनाया जाता है। इसके अलावा परिक्रमा मेला कहाँ पर लगता है? परिक्रमा मेला भी दोस्तों जो है वो अयोध्या में लगता है, ये भी बात याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पर और यहाँ इधर देख लीजिए साइड में, और क्या हो सकता है? यहाँ पर एक दोस्तों जो है क्वीन हो मेमोरियल पार्क है, ठीक? पूछा जाएगा कि क्वीन हो क्वीन हो मेमोरियल पार्क, ठीक है? मेमोरियल पार्क कहाँ? ये अयोध्या में, ये भी याद रखेंगे, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान है, राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान, ठीक है? क्रीड़ा मतलब जानते हो कि खेल कूद का जो एक संस्थान है, कहाँ पर है? ये आपका अयोध्या में है। क्लियर? दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर एक संग्रहालय, एक म्यूजियम बनाया जा रहा है जिसका नाम है भारतीय मंदिर वास्तुकला, भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है? ये आपका अयोध्या में बनाया जा रहा है, ये पॉइंट याद रखेंगे। इसके अलावा जगह खत्म हो गई, पेज जोड़ लेते हैं। अयोध्या से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे वो अभी क्लियर करते हैं, और वहीं से एग्जाम में आएगा तो फंस जाएगा, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर प्रदेश का पहला
उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी या सोलर शहर, पहला जो है सोलर शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। किसको? अयोध्या को जो है उत्तर प्रदेश का पहला सोलर शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है, याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ का जो हवाई अड्डा था जिसका नाम था अयोध्या हवाई अड्डा, अयोध्या हवाई अड्डा, ठीक है। अयोध्या हवाई अड्डा का नाम क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया है, नेम हो चुका है इसका चेंज्ड। और ये अब एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन गया जिसका नाम कर दिया गया महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है अब इसका नाम हो गया है, ठीक है। हवाई अड्डा लिख लेंगे यहाँ पर, हवाई अड्डा, क्लियर। इसके अलावा दोस्तों जब काकोरी षड्यंत्र जो हुआ था उसमें जो है फांसी दी गई थी फैजाबाद में, किसको? अशफाक उल्ला खां, ठीक है। अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी, अशफाक उल्ला खां, ठीक है। अशफाक उल्ला खां को फांसी कहाँ हुई थी? इनको फांसी जो है अयोध्या या फैजाबाद में हुई थी, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों इंस्टीट्यूट है, कृषि इंस्टीट्यूट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। ये एक साथ आपको पूरा कंपायर मिल रहा है कि अयोध्या से रिलेटेड कितने पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। भटकना नहीं पड़ेगा, एक से दो बार रिविजन करेंगे याद हो जाएगा। तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है ये पूछा जाता है, तो आपका ये अयोध्या में है या फिर फैजाबाद में। इसकी स्थापना पूछा जाए तो 1974 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और इंस्टीट्यूट है जो पूछा जाता है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, कहाँ पर है? वो अयोध्या में है, लोहिया अवध विश्वविद्यालय, ठीक है। और ये 1975 में बना था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट देख रहे हैं, तो अयोध्या से रिलेटेड कितने पॉइंट थे? ये सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नोट्स चाहें तो नोट्स बनाते रहें तो और अच्छा है, और एक बार इसको रिवीजन करें। तो हम इसी तरह से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हो सकता है टाइम लगे, लेकिन इतना तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा अगर नौकरी चाहिए तो। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा किसकी मदद से उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना, जिसे हम कहें उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है उन्होंने इसमें से किस संगठन की मदद से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन प्रोजेक्ट। तो दोस्तों ये जो है उत्तर प्रदेश ने जो है विश्व बैंक के साथ मिलकर स्टार्ट किया है, क्लियर। और विश्व बैंक की अगर हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दोस्तों वाशिंगटन डीसी में जो है इसका हेडक्वार्टर है। वाशिंगटन डीसी जो है हेडक्वार्टर है, और ये कहाँ पर है? ये आपका यूएसए यानी कि अमेरिका में। अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो 7 जुलाई 1944 को इस संगठन की स्थापना हुई। वर्तमान में विश्व बैंक के प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन है? तो ये दोस्तों अजय बांगा, ठीक है। अजय बांगा जो हैं वो इसके प्रेसिडेंट हैं, याद रखेंगे। अगर हम दोस्तों एडीबी की हम बात करें, एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसे हम शॉर्ट में एडीबी कहते हैं, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में जो है इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है? मनीला, ठीक है। मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, ये बात याद रखेंगे। स्थापना की बात करें तो 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई, और मसाद सुकू असाकावा, ठीक है, मसाद सुगु आसाकावा इसके जो है अध्यक्ष हैं, ये बात याद रखेंगे, क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी हैं? अभी तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं? तो दोस्तों अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 2 महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। कितनी महिलाएं रह चुकी हैं? 2। पहली सुचेता कृपलानी, ठीक है, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, जबकि ये भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। दूसरी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी
मायावती जी, मायावती। ठीक है, तो ये क्या है, ये यूपी की फर्स्ट फीमेल, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। इसके साथ साथ ये भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री, ये भी याद रखेंगे। ये कब से कब तक बनी थी, ये कब बनी थी, ये दोस्तों 2 अक्टूबर 1963 को बनी थी, और कब तक रही, और ये जो है 13 मार्च 1967 तक जो है ये मुख्यमंत्री पद पर रहीं। इसके अलावा मायावती की अगर हम बात करें, मायावती दोस्तों जो है 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। कितनी बार बन चुकी हैं? 4 बार। ठीक है, और ये पहली बार बनी थी 3 जून 1995 को, और ये 18 अक्टूबर 1995 तक पहली बार रहीं। ठीक है, तो कितनी महिलाएं हैं? 2 महिलाएं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? प्रथम मुख्यमंत्री, तो आप क्या बताएंगे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, पंडित पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो हैं वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं, और ये कब बने थे? ये दोस्तों 1 अप्रैल 1940 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1940 से लेकर 27 दिसंबर 1954 तक जो है मुख्यमंत्री पद पर रहे। क्लियर है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश का ज्यादातर जो मिनरल है, जो खनिज है, कोयला या जो भी चीज है, वो ज्यादातर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिलों में पाया जाता है, या हम कहें बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो इनके लिए ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो कोयले की अगर बात करें तो सिंगरौली क्षेत्र जो है, ठीक है, और सिंगरौली कहाँ है? सिंगरौली जो है सोनभद्र। ठीक है, ये कोयले के लिए फेमस है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कोयले के भंडार सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? सिंगरौली में, और सिंगरौली कहाँ है? सोनभद्र में। ठीक है, अगर दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर हम बात करें, यहाँ पर किस प्रकार के खनिज ज्यादा पाए जाते हैं, तो दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र में डायस्पोर एवं पायरोफ्लाइट, डायस्पोर एवं पायरोफ्लाइट जो है वो यहाँ पर अधिकांशतः पाया जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बिंदु क्षेत्र की हम बात करें, बिंदु क्षेत्र की हम बात करें, तो यहाँ पर दोस्तों एंडालुसाइट, ठीक है, एंडालुसाइट जो है यहाँ पर पाया जाता है, एवं एंड कैल्साइट, इनके भंडार जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? वो विंध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? सिंगरौली, और सिंगरौली कहाँ है? सोनभद्र। क्लियर? सोनभद्र की हम बात करें, सोनभद्र का उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। ठीक है, 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, ये भी याद रखेंगे। क्लियर? अगला प्रश्न 5वां क्या कह रहा है कि 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि ढोला, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। तो दोस्तों ढोला जो लोकगीत है वो आगरा और मेरठ का एक लोकप्रिय गीत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, किसका है? आगरा और किसका? मेरठ का एक लोकगीत है। अब यहाँ पर ऑप्शन आया है आगरा एंड मेरठ, तो एटलीस्ट हम आगरा और मेरठ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि और पॉइंट क्या बन सकते हैं जो एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले हम आगरा की अगर हम बात करें, क्लियर, तो दोस्तों आगरा आप जानते हैं कि आगरा में एक इंस्टीट्यूट है हिंदी का जिसका नाम है कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। क्या नाम है? कन्हैया लाल, ये एग्जाम ओरिएंटेड है, तो कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान। ठीक है, कहाँ पर है? ये आपका आगरा में है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है एक ताल है जिसका नाम है कीठम ताल। तो पूछा जाता है कि कीठम ताल कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश के आगरा में जो है कीठम ताल है, इसको भी याद रखेंगे। यहाँ पर एक झील जिसका नाम है सुर सरोवर झील, सुर सरोवर झील कहाँ पर है? आगरा में है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और सुर सरोवर पक्षी विहार भी यहाँ पर है, सुर सरोवर पक्षी विहार, पक्षी विहार कहाँ पर है? ये आपका आगरा में है। दोस्तों यहाँ पर एक मेला लगता है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है सुलह-कुल मेला, सुलह-कुल मेला। तो सुलह-कुल मेला कहाँ पर लगता है? आगरा में, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट भी है,
सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये आपका आगरा में है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों आगरा में और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकता है? यहाँ पर दोस्तों एक नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर भी है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? आगरा में है, ये पॉइंट को याद रखेंगे। ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, कहाँ पर है? ये आगरा में। इसके अलावा यहाँ पर मेला लगता है जिसका नाम है बटेश्वर मेला, इंपॉर्टेंट। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है दोस्तों? आगरा में लगता है। इसके अलावा कैलाश मेला, कैलाश मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? आगरा में लगता है। ये पॉइंट इतने आगरा से रिलेटेड याद रखेंगे। दूसरा दोस्तों हम मेरठ के बारे में जान लेते हैं कि मेरठ में क्या क्या और एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? मेरठ में दोस्तों अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर स्टार करके लिख लेते हैं। यहाँ पर एक भारतीय स्टील रोलिंग मिल है, ठीक है। भारत स्टील रोलिंग मिल कहाँ पर है आपका? वो आपका मेरठ में है, ये इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो है ट्रांसफार्मर कारखाना कहाँ पर है? ट्रांसफार्मर कारखाना, ट्रांसफार्मर कारखाना जो है दोस्तों मेरठ में भी है, ठीक है, ये याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आलू के लिए एक रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन, कहाँ पर है? ये आपके उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। यहाँ पर दोस्तों एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये याद रखेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? मेरठ में है, ठीक है। यहाँ पर एक कृषि इंस्टीट्यूट है, कृषि संस्थान है या कृषि विश्वविद्यालय जिसका नाम है दोस्तों सरदार, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, सरदार पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? मेरठ में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये आप जानते हैं कि ये खेल के सामान के लिए फेमस है। यहाँ का कैंची उद्योग प्रमुख है, ठीक है, कैंची उद्योग प्रमुख केंद्र है। तो कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? आपका मेरठ, मेरठ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दो मेला लगते हैं। नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? मेरठ में लगता है, याद रखेंगे। नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? मेरठ में, ठीक है। और एक आपका सरधना मेला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट दोनों है। नौचंदी मेला मेरठ, सरधाना मेला कहाँ पर? मेरठ। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। तो उत्तर प्रदेश में इनमें से कौन सा स्थान है जो जैन धर्म के लिए भी प्रसिद्ध है और बौद्ध धर्म के लिए भी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला जो है वो जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर हुआ? अगर दोस्तों अब हम कौशाम्बी के बारे में बात करें, अगर हम कौशाम्बी को पढ़ें तो कौशाम्बी से और क्या एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट निकल सकते हैं, ये हम लोग याद रखेंगे। पहले तो कौशाम्बी अगर हम बात करें तो किस नदी के किनारे है? दोस्तों कौशाम्बी जो है, क्योंकि कौशाम्बी प्रयागराज के पास में है, तो ये यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। कहाँ पर है? नियर यमुना नदी, ये जो है कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे है, ठीक। कौशाम्बी जो दोस्तों जो है पहले हमारे इतिहास में जो थे 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में से वत्स जो महाजनपद था, कौन सा महाजनपद? वत्स महाजनपद, जनपद, याद रखेंगे। तो वत्स महाजनपद की राजधानी था कौन? कौशाम्बी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो वत्स महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? वो आपका कौशाम्बी था, ये भी पॉइंट रखाएंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बिहार है जिसका नाम है घोषिताराम बिहार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। घोषिताराम बिहार कहाँ पर है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो घोषिताराम बिहार जो है वो कहाँ पर है? कौशाम्बी में, इसको याद रखेंगे। क्लियर? एक यहाँ पर दोस्तों झील है जिसको याद रखेंगे, अलवारा झील कहाँ पर है? कौशाम्बी में है, अलवारा झील, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अलवारा झील कहाँ है? कौशाम्बी में है। यहाँ पर दोस्तों एक जैन तीर्थंकर थे, उनका जन्म स्थान है, तो कौन? जिनका नाम है पद्म प्रभ, ठीक है। तो पद्म प्रभ कौन थे? ये जैन तीर्थंकर थे, जैन तीर्थंकर। और इनका क्या है? ये जन्म स्थान,
ठीक, तो पूछा जाता है कि जैन तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म कहाँ पर हुआ था? कौशाम्बी में हुआ था, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, कौशाम्बी किस मंडल के अंतर्गत आता है? दोस्तों ये प्रयागराज मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक, प्रयागराज मंडल, ठीक, किसके अंडर में आता है या किस जिले के अधीन, मंडल के अधीन है ये? प्रयागराज मंडल के अधीन है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो है एक और संत है जिसका नाम है मलुकदास, ये इंपॉर्टेंट है। संत मलुकदास का ये जन्म स्थल है। संत मलुकदास का जन्म स्थल क्या है? वो आपका, या यूं कहीं जन्म स्थली क्या है आपकी? कौशाम्बी है। तो संत मलुकदास का भी जन्म कहाँ हुआ था? कौशाम्बी में हुआ था। इसके अलावा यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखें तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यहाँ का क्या है ये याद रखेंगे। तो दोस्तों केला एक खाद्य प्रसंस्करण है, तो केला जो है कौशाम्बी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। का से कौशाम्बी, का से केला। अगर दोस्तों यहाँ से वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की हम बात करें, यहाँ का स्पोर्ट क्या है? तो दोस्तों एथलेटिक्स जो है यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंडो इसराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेशन। ठीक है, वेजिटेशन कहाँ पर है? आपका कौशाम्बी में, ये याद रखेंगे। दोस्तों कौशाम्बी में भगवान बुद्ध की एक मूर्ति बनाई जा रही है, बुद्ध की प्रतिमा बनाई जा रही है, बुद्ध की प्रतिमा, और ये कितनी 51 फीट ऊंची है, जो कि आपकी ध्यान मुद्रा में है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है कड़क साह बाबा की मजार कहाँ पर है? कड़क साह बाबा। ठीक, तो कड़क साह बाबा की मजार कहाँ पर है? ये भी इंपॉर्टेंट है, कौशाम्बी में है। कड़क साह बाबा की मजार कहाँ है? कौशाम्बी में है। ठीक है, इसके अलावा एक और आपका दिगंबर जैन मंदिर कहाँ है? दिगंबर जैन मंदिर जो है दोस्तों वो आपका कौशाम्बी में है, ये इंपॉर्टेंट है। कौशाम्बी से अगर प्रश्न आएगा तो ये आएंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक, कौशिताराम बिहार इंपॉर्टेंट है, बस ये इंपॉर्टेंट है, संत मलुकदास ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सभी पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, इनको नोट्स बनाएं, याद करें। बार बार कह रहा हूँ कि इनको पढ़ना जरूरी है, और ऐसे तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 7 की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 7 का कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग प्रमुख केंद्र है। तो दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है दोस्तों वो है आपका बरेली, जो है इसका प्रमुख केंद्र है। या कौन सा केंद्र है? बरेली। अब बरेली के बारे में जानते हैं, क्या पॉइंट बनेंगे। क्या बरेली आपका एक मंडल है? यस, बरेली दोस्तों जो है एक मंडल है, और इसके अंतर्गत जो है 4 जिले आते हैं। ठीक है, बरेली मंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 4। वो 4 जिले कौन कौन से हैं वो हम जानते हैं। एक तो आपका दोस्तों बरेली जिला जो है बरेली मंडल के अंतर्गत आता है। बदायूं जिला आपका बरेली मंडल के अंतर्गत आता है। शाहजहांपुर किसके अंतर्गत आता है? बरेली के। और पीलीभीत जो है वो बरेली मंडल के अंतर्गत आते हैं। ये 4 जिले जो है बरेली मंडल के अंतर्गत आते हैं। अगर दोस्तों बरेली का अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट देखें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यहाँ का क्या है? तो दोस्तों जरदोजी, जरी जरदोजी जो है यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की अगर हम बात करें तो हॉकी यहाँ का जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट के अंतर्गत जो है यहाँ का हॉकी है। ठीक दोस्तों, बरेली को हम सुरमा नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? बरेली को कहा जाता है। यहाँ का जो है सुरमा जो है यहाँ का एक प्रमुख उद्योग जो है यहाँ का सुरमा भी है। कत्था उद्योग यहाँ पर भी किया जाता है। कत्था उद्योग यहाँ का एक मुख्य उद्योगों में से एक है। क्लियर हुआ। यहाँ पर दोस्तों जो है बरेली में और क्या एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट पूछा जा सकता है। खान बहादुर खान की मजार है यहाँ पर। ठीक है, खान बहादुर खान की मजार जो है कहाँ पर है? वो बरेली में है। काला इमाम बाड़ा, काला इमाम बाड़ा कहाँ पर है? बरेली में इमाम बाड़ा। ठीक, तो काला इमाम बाड़ा कहाँ है? बरेली में। पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ पर है? पार्श्वनाथ का मंदिर जो है, पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ पर है?
यहाँ पर नाथ और लिख लेंगे। पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ पर है? बरेली में है। ठीक है, बरेली में दोस्तों एक जगह है जिसका नाम है रामपुर। ठीक है, इसका पुराना नाम जो है वो है अहिछत्र। ठीक है, अहिछत्र, क्लियर, ये याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ के इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बरेली में है। याद रखेंगे, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बरेली में है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, ठीक है, नेशनल रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर फॉर मीट, है ना, मत्स्य का जो राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान जो है केंद्रीय, वो कहाँ पर है? वो भी आपका बरेली में, और बरेली में ये कहाँ पर है? इज्जत नगर में है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, या इसे इंग्लिश में कहें हम दोस्तों सेंट्रल एविएशन, ठीक है, सेंट्रल एविएशन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये कहाँ है? ये आपके बरेली में है। ठीक, बरेली में किस जगह? इज्जत नगर। ठीक है, बरेली ऑप्शन ना हो तो इज्जत नगर भी मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, कहाँ किससे रिलेटेड? बरेली से रिलेटेड। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये जो चारा और चारागाह संस्थान की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों आपका कहाँ पर है? झांसी में स्थित है। कहाँ पर है? झांसी में। झांसी में आपका और क्या है दोस्तों? बरुआ सागर कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, बरुआ सागर दोस्तों जो है आपका झांसी में है। ठीक, झांसी एक मंडल है और जिसके अंतर्गत दोस्तों 3 जिले आते हैं। ठीक है, कौन कौन सा जिला आता है? एक आपका स्वयं झांसी आता है, दूसरा दोस्तों ललितपुर आपका जो है वो झांसी मंडल के अंतर्गत आता है, और जालौन। ठीक है, ये 3 जिले जो हैं झांसी मंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक खनिज है जिसका नाम है फेल्सपार। ठीक है, यहाँ पर फेल्सपार का खनिज पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो एक कॉरिडोर है, कौन सा? पश्चिम और पूरब कॉरिडोर और उत्तर और दक्षिण कॉरिडोर जो हैं वो कहाँ पर मिलते हैं? वो एक दूसरे से झांसी में मिलते हैं, है ना। पूछा जाता है कि पश्चिम और पूरब कॉरिडोर और उत्तर और दक्षिण कॉरिडोर एक दूसरे को कहाँ पर कट करते हैं या मिलते हैं? झांसी पर मिलते हैं। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा झांसी में दोस्तों जो है रानी लक्ष्मीबाई महल है। ज़्यादातर नाम यहाँ के जो है लक्ष्मीबाई के ही नाम पर हैं, तो सभी पॉइंट नहीं डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई महल कहाँ पर है? ये आपका झांसी में है। ठीक, मेहंदी बाग कहाँ पर है? मेहंदी बाग पूछा जाए तो आप बताएंगे कि मेहंदी बाग जो है झांसी में है। एक यहाँ पर जगह है जिसका नाम है सुकवा डुकवा। सुकवा डुकवा कहाँ है? वो आपका सुकमा एंड डुकवा आपका कहाँ है? झांसी में है। ठीक है, झांसी का अगर सबसे पुराना नाम पूछा जाए, प्राचीन नाम जो है, ठीक, झांसी का प्राचीन नाम दोस्तों जो है वो आपका बलवंत नगर है। ठीक है, बलवंत नगर जो है झांसी का प्राचीन नाम है। अगर झांसी का दोस्तों वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हम बात करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ऑफ झांसी की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका सॉफ्ट खिलौने। ठीक है, सॉफ्ट खिलौने जो है यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन वो है प्रोडक्ट। और अगर हम वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की अगर हम बात करें, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट जो है यहाँ का दोस्तों हॉकी जो है यहाँ का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री यहाँ पर है, ये रानी महल संग्रहालय जो है यहाँ पर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर है? वो आपका मथुरा में, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मथुरा की अगर हम बात करें, मथुरा से रिलेटेड और क्या प्रश्न बन सकते हैं?
दोस्तों एक तो आप देखें तो मथुरा किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों मथुरा जो है वो यमुना नदी के किनारे है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। क्लियर। इसके बाद जो है मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे, यहाँ पर एक बकरी अनुसंधान संस्थान है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो मथुरा में आपका केंद्रीय बकरी अनुसंधान अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है, मथुरा में है। मथुरा में अगर पर्टिकुलर उस जगह का नाम पूछा जाए तो ये मखदूम में है। ठीक है, मखदूम, ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो है मथुरा में एक झील है जिसका नाम है नौ झील। तो नौ झील कहाँ पर है, मथुरा में है, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों मथुरा में जो है हरिदास जयंती मनाई जाती है। हरिदास जयंती जो है वो मथुरा में मनाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक गुड़िया मेला, सॉरी मुड़िया मेला जो है, मुड़िया मेला मनाया जाता है कहाँ पर, मथुरा में। बाकी मथुरा में और भी चीज़ें हैं जो आपको पता होगा, वो डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक। यहाँ पर दोस्तों एक भगवत गीता अनुसंधान संस्थान है। तो भगवत गीता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये आपका मथुरा में है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक एलिफेंट हॉस्पिटल है। एलिफेंट हॉस्पिटल कहाँ पर है, मथुरा में जो है एलिफेंट हॉस्पिटल है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये राज्य का एकमात्र, यहाँ पर क्या है कि राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय है। ठीक, एकमात्र जैन संग्रहालय कहाँ पर है, वो आपका मथुरा में है, ये भी याद रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, संग्रहालय। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र जैन संग्रहालय कहाँ पर है, मथुरा में है। मथुरा में दोस्तों आपका तेल रिफाइनरी भी है, ऑयल रिफाइनरी जो है वो कहाँ पर है, मथुरा में, ये बात भी याद रखेंगे, रिफाइनरी। क्लियर। इसके अलावा दोस्तों जो है मथुरा को जो है पेड़ा नगरी कहा जाता है। इसको जो है क्या कहा जाता है, पेड़ा नगरी किसे कहा जाता है, मथुरा को कहा जाता है। इसके अलावा ये दोस्तों जो है इसे पांडा नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पांडा नगरी भी जो है मथुरा को कहा जाता है। मथुरा का प्रमुख उद्योग जो है आपका पेंटिंग्स उद्योग, पेंटिंग्स उद्योग जो है यहाँ का मुख्य उद्योग है, ये भी याद रखेंगे। क्लियर। मथुरा जो है दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे 16 महाजनपद थे इतिहास में। तो एक जो महाजनपद है, शेरसून महाजनपद की राजधानी क्या थी, मथुरा थी। तो ये भी याद रखेंगे कि शेरसून, सूरसेन नाम है यहाँ पर, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या है, मथुरा है, इसको भी याद रखेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों में से बहुविवाह व्यवस्था का आचरित करती है, यानी कि किस जनजाति में बहुविवाह व्यवस्था लागू है या वहाँ पर पालन करते हैं। तो दोस्तों जौनसारी जो जनजाति है यहाँ पर बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। ठीक है, जौनसारी की अगर बात करें यहाँ पर और क्या बन सकता है, ये एक संयुक्त परिवार होते हैं। ये जनजाति जो है संयुक्त परिवार के रूप में रहना पसंद करती है। क्लियर। यहाँ पर बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। इसके अलावा जो है ये जनजाति में जो है पुरुष प्रधान जनजाति है। पुरुष प्रधान जनजाति जो है वो कौन है, जौनसारी पुरुष प्रधान जनजाति है। दोस्तों हम यहाँ पर अगर जनजाति की हम बात करें, ठीक है, तो जनजाति जो है इंडिया का कुल, इंडिया की जो जितनी भी जनजाति हैं, इंडिया की टोटल जनजाति का 1.09% जो है कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में निवास करती है। भारत में जितनी भी जनजाति हैं उसका 1.09% कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक। और ये उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कुल जनसंख्या का जो है दोस्तों 0.6% जो है वो जनजातियां निवास करती हैं। ठीक। कुछ समझ में नहीं आया क्या है, हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में जो जनजाति है टोटल भारत की जनजातियों का 1.09% उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6% जनजाति निवास करती है, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अगर हम पूछें कि सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, सबसे बड़ा जनजाति समूह जो है वो आपका गोंड जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनजाति है। ठीक है, या यूं कहे सबसे बड़ा जनजाति समूह है। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ।
प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहला निजी टेक्सटाइल पार्क, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। पहला पूछा है वो भी कौन सा निजी टेक्सटाइल पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों पहला निजी टेक्सटाइल पार्क जो है वो शामली डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया जाएगा। और शामली की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना है जो दोस्तों 28/9/2011 को इसकी स्थापना हुई। और ये किस जिले से अलग होकर बना, तो दोस्तों ये मुजफ्फरनगर से होकर अलग बना, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि 12 नवंबर 2024 में कृषि भारत 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। करंट का क्वेश्चन है। तो कृषि भारत 2024 का आयोजन जो है दोस्तों वो कहाँ पर किया गया, लखनऊ में किया गया। और इस कृषि भारत आयोजन में जो है भागीदार देश पूछा जाए, भागीदार देश जो था वो था नीदरलैंड। कौन था पार्टनर कंट्री, नीदरलैंड जो था वो पार्टनर कंट्री था। क्लियर। और ये हुआ कहाँ पर, लखनऊ में। क्लियर हुआ। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि सिंगरौली, आप जानते हैं कि सिंगरौली कहाँ है, सिंगरौली मिर्जापुर में, सॉरी सोनभद्र में है। ठीक, सोनभद्र किसमें, उत्तर प्रदेश में। जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है, अगर राज्य की बात की जाए तो ये दोस्तों सोनभद्र जिले में है। ठीक है। और सिंगरौली जो है कोयला का भंडार भी यहाँ पर है। ठीक, कोयला भंडार प्रमुख कहाँ पर है, सिंगरौली में। ये भी है जो कि ऊपर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्लियर। तो सोनभद्र कहाँ है, सोनभद्र आपका उत्तर प्रदेश में है। तो ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। कह रहा है कि अपनी समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया, अच्छा क्वेश्चन है। झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है। दोस्तों इसके लेखक हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह, याद कर लेंगे कौन है लेखक, अब्दुल बिस्मिल्लाह। ये जो उपन्यास है किससे संबंधित है, ये किस चीज से संबंधित है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये बनारस के बुनकरों पर आधारित है। जो बनारस के बुनकर हैं, बनारस के बुनकरों पर आधारित, ठीक है, ये बनारस के बुनकरों पर आधारित एक उपन्यास है। और किसने इसको लिखा है, अब्दुल बिस्मिल्लाह ने जो है इसको लिखा है। क्लियर। प्रश्न नंबर 15 की हम बात करें, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना एक्सप्रेस वे निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। यमुना एक्सप्रेस वे की अगर हम बात करें तो इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 165.537 किलोमीटर जो है इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक है। और ये किसको कनेक्ट करता है, ये दोस्तों जो है आगरा को कनेक्ट करता है नोएडा से, या ग्रेटर नोएडा से जो है ये कनेक्ट करता है। ठीक, आगरा को ग्रेटर नोएडा से कनेक्ट करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आगरा और नोएडा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यमुना एक्सप्रेस वे किसको कनेक्ट करता है, इसको करता है। अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश में अगर हम टोटल नेशनल हाईवे की अगर हम बात करें, टोटल कितने नेशनल हाईवे हैं उत्तर प्रदेश में, तो 89 नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश से क्या करते हैं, पास होते हैं या गुजरते हैं। ठीक है। नेशनल हाईवे के मामले में उत्तर प्रदेश का नंबर कितना है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, जबकि पहला नंबर जो है वो किसका है, महाराष्ट्र। ठीक, सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे कहाँ से गुजरते हैं, महाराष्ट्र से। फिर दूसरे नंबर में उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं, ये भी याद रखेंगे। अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा हाईवे जो है सबसे लंबा हाईवे जो उत्तर प्रदेश से गुजरता है, यू कहे तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ उत्तर प्रदेश, तो दोस्तों NH-19 जो है वो उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। क्लियर हुआ। इसके अलावा दोस्तों और भी आपसे पूछा जा सकता है नेशनल हाईवे की कौन सा नेशनल हाईवे किसे कनेक्ट करता है। अगर दोस्तों हम बात करें गंगा एक्सप्रेस वे, ठीक है, अगर हम गंगा एक्सप्रेस वे की बात करें तो गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई पूछी जाए तो कितनी है दोस्तों, 553.94 जो है इसकी टोटल लंबाई है। और ये किस किस को जोड़ता है, ये मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है। ठीक, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है आपका गंगा एक्सप्रेस वे। क्लियर हुआ। इसी प्रकार से आपका एक एक्सप्रेस वे है जिसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। ठीक, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है ये किसको किसको जोड़ता है, ये लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। और इसकी लंबाई जो है 340 समथिंग किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, ये भी याद रखेंगे। क्लियर। तो यमुना एक्सप्रेस वे किसकी जोड़ता है, आगरा और नोएडा को। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा धातु की कला
रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा स्थान जो है दोस्तों धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, वो है दोस्तों आपका मुरादाबाद जिला जो है वो इसके लिए फेमस है। दोस्तों मुरादाबाद जो एक मंडल है, ठीक, और मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत 5 जिले आते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर है? मुरादाबाद में कुछ चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहाँ पर जो है दोस्तों गजरौला और तिगरी धाम जो है पर्यटन स्थल हैं, ठीक है? यहाँ पर एक पर्यटन स्थल है जिसका नाम है गजरौला, कहाँ पर है? मुरादाबाद। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो है तिगरी धाम जो है कहाँ पर है? तिगरी धाम जो है मुरादाबाद में, इसको याद रखेंगे। दोस्तों मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहा जाता है, पीतल नगरी, ठीक, किसे कहा जाता है पीतल नगरी? मुरादाबाद को। इसको दोस्तों जो है मुरादाबाद को बर्तनों का शहर भी कहा जाता है, बर्तनों का शहर, ठीक है? तो बर्तनों का शहर मुरादाबाद, पीतल नगरी मुरादाबाद, टिकरी धाम कहाँ है? मुरादाबाद में, गजरौला कहाँ है? मुरादाबाद में, ठीक है? ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है? खुजा की अगर हम बात करें तो खुजा दोस्तों जो है चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस है, ठीक है? चीनी मिट्टी के जो बर्तन है उसके लिए खुर्जा फेमस है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि इखलास खां का मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट है। तो इखलास खां का मकबरा जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के बदायूं में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के बदायूं में स्थित है इखलास खां का मकबरा। बदायूं से और क्या रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों? निजामुद्दीन औलिया का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, यहाँ पर जन्म हुआ था। तो निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था। ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपका अब्दुल कादिर बदायूनी का भी जन्म जो है यहाँ पर हुआ था। किनका? अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? आपका बदायूं में हुआ था। क्लियर? तो बदायूं में और ज़्यादा कोई चीज़ खास है नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड बनते हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है कि हरदौल कथा विशेष रूप से डेढ़ देश के लोकप्रिय गीत है जो कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश का साउथ का जो रीजन होता है उसको बुंदेलखंड क्षेत्र कहते हैं। तो ये जो है ना दोस्तों बुंदेलखंड का एक लोकगीत है, बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोकगीत है। कौन सा? हरदौल। हरदौल क्या है कि दोस्तों ये जो हरदौल है ना, ये बेटे थे किनके? हरदौल बेटे थे आपके बीर सिंह बुंदेला के। बीर सिंह बुंदेला के सन थे, बेटे थे कौन? हरदौल, ठीक है? ये किस लिए फेमस था? ये प्रसिद्ध क्यों था? इनकी कथाएं क्यों सुनाई जाती हैं? तो दोस्तों ये जो थे श्रेष्ठतम गुणों एवं अपनी भाभी के सतीत्व के खातिर अपने प्राण न्यौछावर किए, ठीक है? ये एक तो इनका श्रेष्ठतम, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, श्रेष्ठतम इनके गुण थे। और दूसरा जो इन्होंने अपनी भाभी के सातित्व के लिए, सातित्व के लिए अपने प्राण दिए थे इन्होंने, ठीक है? अपने प्राण दिए थे, ठीक है? तो इसीलिए ये फेमस है, इनकी कथाएं बताई जाती हैं। तो हरदौल जो है आपका बुंदेलखंड रीजन का एक लोकप्रिय गीत है। प्रश्न नंबर 19 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? दोस्तों पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था, फिर उत्तर प्रदेश नाम से संयुक्त प्रांत का नाम बदल के उत्तर प्रदेश नाम हुआ। उत्तर प्रदेश नाम कब हुआ? तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 1950 को जो है संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा। तो इस टाइम जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, ये प्रश्न पूछ रहा है कि इस टाइम उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो दोस्तों राज्यपाल जो थे वो थे होर्मुज सजी फिरोज शाह मोदी। तो होर्मुज सजी फिरोज शाह मोदी जो थे, फिरोज शाह मोदी इस टाइम जो थे वो उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे। बात समझ में आई? क्या क्वेश्चन था? तो ये गवर्नर कब से कब तक थे? ये जो थे 2 मई 1949 से लेकर 25 जनवरी 1950 तक यही राज्यपाल थे। फिर इसके बाद पुनः ये राज्यपाल बने 26 जनवरी 1950 से लेकर। क्लियर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा
हॉर्मुज़ अजीब फिरोज शाह मोदी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल, तो उत्तर प्रदेश के दोस्तों प्रथम राज्यपाल जो हैं वो आपकी सरोजिनी नायडू, ठीक? सरोजिनी नायडू जो हैं उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल हैं। ये पहली महिला भी हैं, ठीक? पहली महिला। ये महिला एवं पुरुष दोनों में ही उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल है और ये कब बनी थी राज्यपाल, ये याद रखना चाहिए हमको। ये दोस्तों जो है 15 अगस्त 1947 से जो है 2 मार्च 1949 तक जो थी वो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में इन्होंने पदभार संभाला। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कह रहा है कि नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में संभल में हुई हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया। ठीक है, संभल में जो ये घटना हुई थी उसमें एक जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया कि पूछ रहा है कि इसके अध्यक्ष कौन है। दोस्तों इसके अध्यक्ष जो हैं जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा जो है इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के 20 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने तरीका देखा होगा किस तरह से पढ़ना है और इस तरह से पढ़ेंगे तभी हमको नौकरी मिल पाएगी। ठीक है? तो आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आपको इसी तरह से तैयारी करनी है तो आप हमसे जुड़ें और आप अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।